नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग बच्चों। बच्चों, अंतिम बार 10th के पार्ट की सीरीज के अंदर आज एक नया वीडियो हम करने वाले हैं जहाँ पे हम एसएसटी के ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने कल खत्म किया था जिसमें हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग क्लियर किया था। आज हम ट्रू फॉल्स, बिकॉज बच्चों को इसके अंदर दिक्कत आती है कि कोई भी स्टेटमेंट उठा के पूछ लेते हो और हमें याद नहीं रहता है, इतना क्लियर नहीं होता। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे, ओके, जिससे वो पूछ सकते हैं, तो वो सारे स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं इन द ट्रू एंड फॉल्स सीरीज। जहाँ पे फॉल्स होगा आई ट्राई कि उसका ट्रू आंसर क्या हो मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्जाम में वाइस वर्सा कुछ भी आ सकता है। तो चलो बच्चों, अब बिना टाइम वेस्ट के हम करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। सो द क्वेश्चन इज द वर्ड वास्तु इज यूज फॉर आर्किटेक्चर इन द संस्कृत लैंग्वेज। सीधी सी बात है, ट्रू। ओके। लोथल इज सिचुएटेड इन राजस्थान। फॉल्स। कहाँ पे सिचुएटेड है? बट ऑब्वियसली गुजरात में। कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात। ओके। देन द टेम्पल ऑफ बृहदेश्वर इज 200 फीट हाई। ये जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने 200 तो किया है रीड, बट वो फीट नहीं है, मीटर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? 200 मीटर हाई है, नॉट द फीट। ओके, चलो तो इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं। मोडेरा सन टेम्पल इज डिजाइंड इन द ईरानियन स्टाइल, बट ऑब्वियसली इट्स ट्रू। खम्बालिदा केव ताल ध्वजागिरी फेमस फॉर द पिलग्रिमेज साइट। यस, क्योंकि ये ना बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो वहां पे गए थे, इसकी वजह से ये पिलग्रिमेज साइट भी कहलाती है। जूनागढ़ केव्स अपीयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। यस, एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी दोनों के लिए बोला जाता है ये। द पिलर ऑफ सारनाथ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट। फॉल्स। द पिलर ऑफ सारनाथ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन स्कल्पचर। ठीक है, इंडियन स्कल्पचर, नॉट द आर्किटेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द स्तूपा ऑफ सांची इज अ प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। अगेन इट्स फॉल्स। यहां पे आएगा आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जो मैं आंसर लिख रही हूं दैट इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द चालुक्य एरा। फॉल्स। ये चालुक्य एरा का नहीं है, तो किसका है? ये है पालव। ओके, मैं यहां पे लिख देती हूँ इसका। ठीक है, कहाँ का है? पालव, पालवा एज। तो यहाँ पे चालुक्य जो है वो गलत है। ओके, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट, अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हरप्पन अर्बन प्लानिंग इज द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बट ऑब्वियसली ट्रू। अच्छा, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है तो मैं इस तरफ लिखती जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तो यस इट्स ट्रू। ग्रेनरीज एंड फोर्ट्स आर द रिमार्केबल इन हरप्पन टाउन। ट्रू। There are 3 main divisions of town in the town planning of Asian India. True. वो आपको पता है ना, सिटाडेल, फोर्ट, लोअर, अपर एंड द टॉपमोस्ट ग्राउंड, टॉपमोस्ट फ्लोर। 13th, Sachi is the place of preaching of Lord Buddha. True. The Pallava age is called the golden period of art. True. याद करना। अब कई बार बच्चों को लगेगा कि गुप्ता पीरियड के लिए हमने गोल्डन एज किया हुआ है, दैट्स ट्रू, बट गुप्ता पीरियड में गोल्डन एज जो है वो ड्रामास, आर्किटेक्चर, ड्रामास, लिटरेचर के लिए है ना। यहाँ पे वो बात करें आर्ट में जो रहेगा वो पालावा एज रहेगा। नरसिम्हा टेम्पल ऑफ ईरान इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। यस इट्स ट्रू। द चैरियट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस। यस ट्रू। तो पढ़ लूँ इसको मैं। Okay. The Sun Temple of Konark is located in Odisha. True. Khujaraho was the capital city of the Chandel Rajputs of Bundelkhand in the Middle Ages. Yes, it's true. Panchsara Jain Temple is situated in Palitana. It's false. Palitana में नहीं है, पाटन में है। Okay? जिसमें शंकराचार्य लिखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। There are 108 small temples located around the outside tank of Modera Sun Temple. Yes, it's true. Turkish Sultan built Atala Mosque in Jaunpur. Yeah, true.
ठीक है. नेक्स्ट, महर्षि पनिनी वॉज अ ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. यस, ट्रू. कौतल्यास अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस. यस, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर बेसिकली पॉलिटिकल साइंस आ जाता है. नागार्जुना वॉज द बुद्धिस्ट आचार्य ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. यस, ओके, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत फॉलो किया जाता था. वल्लभी वॉज अ कैपिटल सिटी एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट. यस, ट्रू. द ओल्डेस्ट बुक ऑफ इंडिया इज रामायण. फॉल्स. ओके, कौन सी बुक है ये? बेसिकली है चंद्रयान. चंद्रयान जो लिखी थी, किसने लिखी थी? मुल्ला दाऊद ने. ठीक है, ये वाली जो बुक है ये सबसे पुरानी बुक है. नेक्स्ट, अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. इन संस्कृत. फॉल्स. कौन सी में लिखी गई थी? पाली. कालिदास वॉज अ ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. फॉल्स. अब सामने सामने है, हमने यहाँ पे अभी अभी जस्ट देखा, ठीक है, कि पनिनी जो है, महर्षि पनिनी, कि ही वॉज अ ग्रेट ग्रामेरियन. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कालिदास, तो साफ साफ है कि फॉल्स है. ठीक है. नेक्स्ट, संस्कृत लैंग्वेज वॉज प्राइमरली द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, फिलोसॉफी, नॉलेज, साइंस. यस, ट्रू. अच्छा, अब एक उसके साथ दिया हुआ है वेदास मीन्स नॉलेज, तो दोनों जो है वो सही है, बट एक्चुअली ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट होने चाहिए. तो दोनों में खैर आंसर जो है वो ट्रू ही है. ठीक है. नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर इज रामायण. फॉल्स. कौन सी है? ऋग्वेदा. In order to understand the meaning of the mantras of the Vedas, the commentaries on them in verse form in the Brahmin text. ठीक है, ब्राह्मण टेक्स्ट में इसको लिखा गया है, जिसको हम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट भी कहते हैं. आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है, तो दैट इज ट्रू. द गुप्ता एरा इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोएट्री एंड ड्रामा. जैसे मैंने कहा ना कि वो ड्रामा और पोएट्री के लिए है, तो यस, इट्स ट्रू. ओके, पद्मावत इज एन अर्ली बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर. फॉल्स. सॉरी, हिंदी लिटरेचर. फॉल्स. ठीक है, पद्मावत नहीं है, पृथ्वीराज रसो. ठीक है, ये जो है ये हिंदी लिटरेचर की है. अगर मैं पद्मावत की बात करूं ना बेटा, तो पद्मावत जो है वो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी. कौन सी लैंग्वेज में? अवधी लैंग्वेज में. ठीक है, तो देखो मैंने दोनों का बता दिया. पद्मावत इज एन अर्ली बुक ऑफ अवधी लैंग्वेज, ट्रू हो जाएगा. ओके, पृथ्वीराज रसो इज एन अर्ली बुक ऑफ हिंदी लिटरेचर, ट्रू हो जाएगा. ओके, तो मैंने दोनों के लिए ट्रू क्या है वो मैंने बता दिया. लिटरेचर के लिए मैंने बता दिया, लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में भी, और बुक के पर्सपेक्टिव में मैंने आपको दोनों सही चीजें बता दी. नाउ, पृथ्वीराज रसो इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वर्स ऑफ द अवधी लैंग्वेज. देखो मैंने अभी आपको बताया कि वो हिंदी लिटरेचर के लिए है, तो सीधी सी बात है फॉल्स. शंकराचार्य कमेंट्री मेजर इन साउथ इंडियन संस्कृत लैंग्वेज. ट्रू. अमीर खुसरो क्रिएटेड हिंदी एज हिज मदर टंग. अमीर खुसरो कंसीडर्ड हिंदी एज हिज मदर टंग. ठीक है, बेसिकली अमीर खुसरो दो लैंग्वेजेस को काफ़ी मानते थे, पर्शियन एंड द हिंदी, और वो हिंदी वाली, ठीक है, हिंदी बोलने वाले को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, मतलब उनके लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसके लिए उन्होंने उसको मदर टंग की तरह कंसिडर किया था. भोजपुरी एंड अवधी आर द मेन डायलेक्ट्स ऑफ द हिंदी लैंग्वेज. ठीक है, यस, इट्स ट्रू. अगर मैं स्पेशली बात करूं तो ये बात है कबीर के टाइम पे. कबीर के जो दोहे आते थे ना, वो इस तरीके से आते, तो ये कबीर के एरा में ये काफ़ी चलती थी, अवधी और भोजपुरी लैंग्वेज. नालंदा हैज 7 large halls and 300 rooms for lectures. Yes, true. Under the patronage of Emperor Ashoka, Sarnath Math of Varanasi became the famous center of learning. Okay, yes, it's true. Next, total population of India in 2011 was 121 crore. Yes. India's population grows at an average rate of 1.9%. Yes, true. Approximately 571 consumer district forums are functioning in the country. Yes, true. Public distribution system keeps inflation in check. ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब कि प्राइस राइज जो है उसको चेक करते हैं, तो yes, true. Amartya Sen is said to be the father of the consumer movement. False.
ठीक है, कौन है? राल्फ नाडर। और वो भी उन्होंने कहाँ शुरू किया था? उन्होंने शुरू किया था ये चीज़ अमेरिका में। अमेरिका से उनका ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ओके, 24 December is being celebrated as the World Consumer Rights Day. Wait, हाँ, 24th December is celebrated as the World Consumers Right Day. False. ठीक है, false. कब करते हैं हम लोग? 15 मार्च को। ठीक है, इसका आंसर March 15 is being celebrated as a National Consumer Right Day. False. अब ये 24 December, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे उल्टे दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा? 24 December. इसका आंसर भी false. In relation to goods, consumer means one who is protected by the law. Yes, true. ठीक है, आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है स्टेटमेंट। इन रिलेशन टू कमोडिटीज, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गुड्स है ना, ठीक है, और टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्टेटमेंट कमोडिटीज है, तो कमोडिटीज आर द गुड्स। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट है, खाली इतना डिफरेंस टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में है। राइट टू सिक्योरिटी इज टू सिक्योर प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। फॉल्स। राइट टू सिक्योरिटी नहीं है, राइट टू सेफ्टी है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? राइट टू सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट। While filling petrol, fill only after seeing 000 meter reading on the indicator. Yes, but obviously true. ठीक है, मैं यहाँ पर भी इसका ओके। District provides free legal services, provides legal help and guidance to the BPL person. Yes, true. अब यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई वहाँ पे स्पेस नहीं है। 51 International level quality standards are done by the BIS organization. False. कौन करता है बेटा ये? कौन करता है बेटा ये? ये करता है ISO. FAO organizes international food standardization. Yes, true. Okay, Amrita Singh defined the Human Development Index. Yes, true. Pakistan is considered with the low human development country जो है। Yes, true. The proportion of women MPs in parliament is only 12.2%. Yes, true. Human development report is published every year by the UNDP. True. In the Human Development Report 2015, India's life expectancy figure is 70 years. False. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका आंसर क्या है? False. कितना है? 68 है। इसकी जगह अगर 68 आता तो मैं ट्रू लिख देती। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज सेट एट अ मैक्सिमम ऑफ 13.3 ईयर्स। फॉल्स। यहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आपकी किताब में देख लेना, वो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज एट अ सेट ऑफ मैक्सिमम 18 ईयर्स। ठीक है, तो ये फॉल्स है। कितना है? 18 ईयर्स। द एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फिक्स। ठीक है, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूल उसके नेक्स्ट नीचे ही पॉइंट रहेगा आपका। द एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज फिक्स्ड विथ अ मैक्सिमम ऑफ 18 ईयर्स। ये गलत है, ये रहेगा यहाँ पे 11.7 ईयर्स। एवरेज है ना बेटा, एवरेज है। ठीक है, सो इसका आंसर फॉल्स। ओके, इसका भी आंसर फॉल्स। ओके, इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 इंडियाज GDP पर कैपिटा वॉज 5497। ट्रू। The countries included in the Human Development Report 2015 were 177. False. ठीक है, ये false। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 177 नहीं है, 188 है। Japan is included in the highest human development countries category. Yes, but obviously true. Next, terrorism is the problem of the country. Global problem है, problem of the world, not the country. ठीक है, तो इट्स फॉल्स। यहाँ पे क्या जाए? कंट्री की जगह क्या होना चाहिए? वर्ल्ड। और वी कुड से इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन कास्ट। यस, ट्रू। KNF इज द रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम नागालैंड। फॉल्स। साइड में लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब यहाँ पर बेटा ये जो KNF है
ये बेसिकली मणिपुर है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे नागालैंड की जगह क्या आना चाहिए था, मणिपुर। मणिपुर, ओके। अगर नागालैंड की बात करते हैं तो उसका है NSCN, ठीक है। ये जो है ना बेटा, ये वाला जो रहेगा वो नागालैंड से है, ये ऑर्गेनाइजेशन नागालैंड से है, जो रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है वो नागालैंड से ये वाली है। और KNF जो है वो मणिपुर से है। कहाँ से है, मणिपुर वाले में से है, ठीक है, क्लियर, ओके। टेररिज्म वाला चैप्टर है ना, उसमें आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखे हुए हैं, तो एक बार उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उन्हीं में से ही क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी वॉज एबोलिश्ड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ट्रू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। नो सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट, इन द राज्यसभा एंड पार्लियामेंट, जी हाँ, ठीक है। लोकसभा में रहेंगी, लोकल बॉडीज में रहेंगी, बट राज्यसभा में कोई भी सीट्स रिजर्व नहीं होती हैं। आर्टिकल 19(5) इज अ प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओनली, यस ट्रू। USA इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, फॉल्स। USA नहीं है, इंडिया है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ट्रू। कास्टिज्म लीड्स टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ट्रू। अब इसमें ना बेटा 2 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा कुछ खास स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं है। अब टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा दिया है, कास्टिज्म लीड्स टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन वर्क, ओके। तो वो वर्क डिवीजन में वो अर्लियर अगर हम बात करते हैं ना, तो अर्लियर में ये था कि वर्क डिवीजन के बेसिस पर, ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ठीक है, तो ये 4 डिवीजन में डिवाइड होता था बेस्ड ऑन द वर्क। तो इसके लिए इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मुझे ऐसा था कि कुछ और होना चाहिए था। तो कास्टिज्म लीड्स टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी, अगर ऐसा लिखते ना बेटा, बेस्ड ऑन वर्क, तो मैं इसका आंसर लिखती ट्रू, ठीक है। और कास्टिज्म लीड्स टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को वो डिवाइड करता है। अब नॉर्मली भी अगर हम देखें तो डिवाइड तो करता ही सोसाइटी को, ठीक है, इन द लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन या लोअर क्लास, अपर क्लास पीपल। तो आंसर दोनों में ट्रू आएगा, नो डाउट, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से उन्होंने बेस्ड ऑन वर्क डिवीजन लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन कम्युनल आइडियोलॉजी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, कहाँ से, तो वो कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन कम्युनल आइडियोलॉजी, मतलब कि जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए ना, तो ये क्या होना चाहिए, फॉल्स। यहाँ पे अगर नॉट आता ना, नॉट, तो ट्रू हो जाता है, ठीक है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस गिव्स फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ट्रू। कास्ट इंक्लूड इन आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल द शेड्यूल्ड कास्ट, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर बेटा ध्यान देना, 341 जो है वो आर्टिकल जाएगा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, जो 342 आर्टिकल है, 342 वो जाता है ST के लिए, मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और 341 आता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 342 दिया है, तो 342 ट्राइब के लिए जाएगा, नॉट फॉर द कास्ट। डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है। खाली प्लीज़ आप ना वो उसको दबा दबा के सिर्फ आंसर लर्न कर लाई मत करना, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बोली जाती है जो हम इसको लिख नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो सुन के एक बार तो आप ज़रूर सुनिएगा वीडियो, ताकि आपको पता चले कहाँ पे चीज़ें क्या होनी चाहिए, फिर तो आप बोले स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द सेल्फ गवर्निंग बॉडी, सेल्फ गवर्निंग बॉडी जैसे ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपलिटी है, उसमें रहता है, यस इट्स ट्रू। A national commission for scheduled caste and scheduled tribes has been constituted at the national level, yes true। 77, okay, 78, the Pallava age is called the golden age of art, yes true, और ये हमने पहले कवर भी कर लिया था। 79, यजुर्वेदा is called the Veda of Yagna, yes true। 80, there are approximately 2.49 lakh fair shops in India, false। कितने हैं बेटा, 4.29, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है, कितने हैं बेटा, 4.92 lakh shops, ठीक है। 81,
वुमेन आर सेंटर टू द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस, यस ट्रू. 82. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, ट्रू. 83. देयर आर अबाउट 1 lakh verses in the Mahabharata, yes true. 84. सन टेम्पल सिचुएटेड एट मोटेरा गुजरात, फॉल्स. मोटेरा नहीं, मोढेरा है, ठीक है, मोढेरा जो महसाना डिस्ट्रिक्ट पे है. ओके. राल्फ नाडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, हमने पहले भी देखा था, ट्रू. 86. द ईयर 2002 वॉज सेलिब्रेटेड एज वुमेन्स ईयर, ओके ये रहेगा फॉल्स. अच्छा अब इसमें एक चीज देख लेना, 2002 जो है बेटा वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट ईयर आता है, ठीक है. और 1975 जो है बेटा वो आएगा वुमेन्स ईयर, ठीक है. तो ये मैंने आपको दोनों बता दिए. देन हम बात करते हैं 87. रिलीजन इज अ फैक्ट ऑफ फेथ एंड बिलीफ, यस ट्रू. आपके एग्जैक्टली स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर. सो बेटा ऑलमोस्ट देखा जाए तो 87 जितने हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स. तो आई होप यू एंजॉयड. प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि सेशन को ज़रूर सुनना, ओके मज़ा आएगा. प्लस आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा और एडिशनल पता भी चलती जाएंगी. वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर मुझे बताइएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ओके और सबका एक साथ विकास होगा. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग. बाय बाय, टेक केयर.